Hello, yes, welcome back. Welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we have to discuss about the momentum. Yes, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम के हवाले से मोमेंटम के बेसिस पर जो भी एमसीक्यूज हम कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वो कवर कर लें. So let's start. What is momentum? कि मोमेंटम क्या है? तो simply we know that momentum is actually quantity of motion present in a body. That is actually मोमेंटम. अगर किसी ऑब्जेक्ट में ज्यादा मोशन की क्वांटिटी अवेलेबल है, इट मींस उसके पास ज्यादा वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे उसके पास ज्यादा मोमेंटम है. अगर उसके पास कम वेलोसिटी है, कम मोशन है, तो हम कहेंगे कि उसके पास जो मोशन है या जो मोमेंटम है वो क्या है, वो है कम है, वो लो मोमेंटम है. ठीक है. सो मोमेंटम इज एक्चुअली, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू मोमेंटम. वो मोमेंटम के इक्वल है. तो हम कोशिश करेंगे जो टोटल ये हमारा लेक्चर है वो ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज हो. मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होती है उसी को हम कहते हैं मोमेंटम. ओके. तो अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास 20 केजी मास है, 20 केजी मास अवेलेबल, और उसकी जो वेलोसिटी है 20 केजी मास की, वो मूव कर रहा है मास मोशन में विद 5 मीटर पर सेकंड. इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या होगी? व्हाट विल बी मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. इसकी मोमेंटम होगी 40 न्यूटन इनटू सेकंड. ऑप्शन बी 100 न्यूटन इनटू सेकंड, 80 न्यूटन इनटू सेकंड, या 120 न्यूटन इनटू सेकंड. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यू नो वेरी वेल दैट मोमेंटम इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी जो प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होती है मोमेंटम की. मास क्या है? मास है 20 केजी. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई 5, इट मींस 5 टाइम्स ऑफ 20. इसका मतलब क्या है? 20 मल्टीप्लाई 5 का मतलब क्या है? 5 टाइम्स ऑफ 20. 20 की पंजोड़ क्या होगी? वो होगी 100. 100 न्यूटन इनटू सेकंड. दैट इज एक्चुअली मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट का मोमेंटम. और दूसरी वैसे क्वेश्चन भी आ सकता है. सपोज अ ऑब्जेक्ट इज moving with velocity v, with velocity vector, and mass of object is about 5 kg. Then what will be momentum of object? इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या होगी? इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअली वेलोसिटी यहाँ पर सिंपल फॉर्म में. ठीक है. यहाँ पर वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. यहाँ पर जो वेलोसिटी गिवन है वो वेक्टर फॉर्म में. तो हम क्या करेंगे? इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे. इस वेक्टर फॉर्म का हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड मालूम करें, देन आफ्टर वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. और फिर हम क्या करेंगे? जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसके साथ मास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा. तो कैलकुलेट करें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है. तो इन वेक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस में vz स्क्वायर. vx क्या है हमारे पास? वो है 3, इट मींस 3 स्क्वायर. और क्या हमारे पास? वो है 4. y क्या है? vy इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर प्लस में 5 क्या है हमारे पास? सॉरी, z क्या है? वो है 5, 5 स्क्वायर. तो
ये हो जाएगा 9 प्लस में 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस में 25। सो ये हो जाएगा 9 plus 16 will becomes equal to 25. 25 plus 25 this will becomes equal to 50। ये किसके इक्वल होगा 50 के इक्वल होगा। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो इनको सेपरेटली रेडिकल दें आप 25 मल्टीप्लाई रेडिकल 2 25 का रेडिकल क्या होगा वो होगा 5 और रेडिकल 2 तो वेलोसिटी क्या होगी 5 रेडिकल 2 मीटर पर सेकंड इसकी ये वेलोसिटी है। ओके इसका मोमेंटम क्या होगा तो सिंपली आप सॉल्व करते हैं मोमेंटम का फार्मूला है भी मास इनटू वेलोसिटी। मास हमारे पास क्या है वो है 5 kg 5 मल्टीप्लाई 5 रेडिकल 2 5 मल्टीप्लाई 5 रेडिकल 2 सो p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 25 रेडिकल 2 और रेडिकल 2 बराबर होता है 1.42 समथिंग 1 पॉइंट समथिंग के इक्वल होता है। तो इसका ये मोमेंटम होगा 25 radical 2 Newton into second is the momentum of this object। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ऑप्शंस में आ सकते हैं 5 radical 2 Newton into second 25 radical 2 Newton into second या radical 3 Newton into second या 10 radical 5 Newton into second। then which of following is correct one option। so now it is clear that B is correct one option। B हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके तो इस केस में क्या था यहाँ पर वेक्टर फॉर्म गिवन था वेलोसिटी का यहाँ पर क्या था इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड गिवन था यहाँ पर मैग्नीट्यूड को कंप्लीटली अननोन था हमने मैग्नीट्यूड को मालूम किया है देन वी हैव पुट वैल्यू फिर हमने वैल्यू को पुट किया देन आफ्टर वी मल्टीप्लाई विद मास देन वी हैव ऑब्टेन न्यूटन इनटू सेकंड इट मींस वी हैव ऑब्टेन मोमेंटम। ओके तो इस तरह से हम मोमेंटम ऑब्जेक्ट का मालूम कर सकते हैं। ओके नोट कर इसको रिमूव कर देते हैं। फिर दूसरे के क्वेश्चन भी आ सकता है ये नोट करते चलें। हमारे पास एक ये फार्मूला होता है मोमेंटम का और दूसरा फार्मूला होता है मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मोमेंटम को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स दैट इज फोर्स इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स इसको हम कहते हैं फोर्स। तो ये एक्चुअली सेकंड लॉ भी इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स F इज इक्वल टू ma। तो एक्चुअली F इज इक्वल टू ma से ड्राइव किया गया है। ये किस तरह ड्राइव हुआ है जल्दी से हम ड्राइव कर लेते हैं शॉर्टली। तो हमने ये चीज पढ़ी है F इज इक्वल टू ma। तो हमें ये चीज मालूम है कि इस रिलेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सो F इज इक्वल m। तो चेंज कैसे मालूम करते हैं vf माइनस में vi अपॉन में t m मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट के साथ ये हो जाएगा m vf माइनस में m vi अपॉन में t। तो आप जानते हैं कि मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होती है वो बराबर होती है मोमेंटम के। तो हम यहाँ लिखेंगे pf फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। इट मींस फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या है दिस इज एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है मोमेंटम में चेंज है टाइम के साथ ही साथ। ओके तो इस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये हमने शॉर्ट ड्राइव कर लिया है। तो अभी आते हैं कि इसकी बेसिस पर एमसीक्यूज कैसे आ सकता है। अभी हम एमसीक्यूज पर फोकस करते हैं। ओके इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये फार्मूला गिवन है इस फार्मूले को फोकस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन ये है ऑब्जेक्ट with mass of 100 kg is experiencing a force of object with mass of 100 kg has experienced force of has experienced force of 100 Newton for time of 6 seconds।
for a time of 6 seconds, yeah, for a time of 5 seconds, then what will be change of momentum of this object? Then what will be change of momentum of this object? इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में तब्दीली क्या आई होगी? हमारे पास डेटा गिवन है, मास क्या है हमारे पास? वो है 100 केजी, और हमारे पास फोर्स क्या है? वो है 100 न्यूटन, और हमारे पास टाइम गिवन है, और टाइम क्या है? 5 सेकंड। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड हमारे पास टाइम गिवन। अभी हमें मालूम करनी है जो मोमेंटम की चेंज है, व्हाट इज चेंज ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम की चेंज किसके इक्वल है? सो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए हमारे पास 100 न्यूटन इंटू सेकंड, 500 न्यूटन इंटू सेकंड, 250 न्यूटन इंटू सेकंड। या नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो अभी हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। हमारे हमको मालूम करनी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी चेंज ऑफ मोमेंटम है मालूम है, ओनली चेंज, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। सो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू व्हाट? हमारे पास फोर्स किसके इक्वल है? फोर्स बराबर है 100 न्यूटन के इक्वल है, और टाइम किसके इक्वल है? टाइम है बराबर 5 सेकंड। तो ये किसके इक्वल होगा? 500 न्यूटन इनटू सेकंड इज करेक्ट वन ऑप्शन। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो बी इज करेक्ट वन ऑप्शन, बी इज करेक्ट वन ऑप्शन। तो सेम फार्मूले की बेसिस पर डिफरेंट डेटा देकर कोई अदर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कोई, ठीक है? तो ये आपको पैटर्न माइंड होना चाहिए, ये फार्मूला आपको माइंड होना चाहिए। इस फार्मूला की बेसिस पर आप इजीली जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट वे से प्रॉब्लम। ओके, तो ये नोट कर लें, इसको रिमूव करके दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ इस पर सिंपली क्वेश्चन इस तरह भी आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, अगर थ्योरेटिकल हम देखें तो the rate of change of momentum is equal to what? The rate of change of momentum is equal to, ये किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारे पास ये इक्वल है मास के, ये इक्वल है फोर्स के, ये इक्वल है टॉर्क के, ये इक्वल है कपल के। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्चुअली फोर्स, ये फोर्स के इक्वल है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ये नॉर्मली आता तो नहीं, अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के लिए ये एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं, सिंपल सिंपल एमसीक्यूज। ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि हमारे पास 20 केजी मास है, 20 केजी मास रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर हाइट से हम 20 केजी मास को रिलीज करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब वो जमीन को स्ट्राइक करेगा, ड्यूरिंग स्ट्राइक द अर्थ व्हाट विल बी मोमेंटम? इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या होगी? क्वेश्चन क्या है? सपोज 20 kg mass is released from height of 20 meter. Suppose 20 kg mass is released from the height of 20 meter while striking the ground what will be
momentum of object, what will be momentum of object and what will be momentum of 20 kg mass? 20 kg mass का momentum क्या होगा? मोमेंटम पूछा गया, ऑप्शन ए बी सी डी। हमारे पास ऑप्शन है 20 न्यूटन इंटू सेकंड, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 30 न्यूटन इंटू सेकंड, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 40 न्यूटन इंटू सेकंड, ऑप्शन डी हमारे पास नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चार ऑप्शंस गिवन है, डेटा गिवन है, आप सॉल्व करें। आपको मालूम है कि फार्मूला है हमारे पास मोमेंटम का प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहां पर क्या है, मास तो गिवन है, मास गिवन है, बल्कि यहां पर वेलोसिटी गिवन नहीं है ऑब्जेक्ट की, तो वेलोसिटी हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? और दूसरी बात ये कि यहाँ पर गिवन है हाइट, यहाँ इस फार्मूले में तो हाइट की कोई बात ही नहीं है, तो हम यहाँ पर किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस मोमेंटम की वैल्यू? तो हमारे पास एक फार्मूला होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s = vf स्क्वायर माइनस में vi स्क्वायर। तो यहाँ पर a जो बराबर है वो बराबर है g के, क्यों ने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, फ्री फॉल किया है, तो इसकी जो एक्सीलरेशन होगी वो बराबर होगी ग्रेविटी की, और जो डिस्टेंस है s वो बराबर होगा h के वर्टिकल हाइट के, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 2gh। ओके, उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करें। हमने इसको फ्री फॉल रिलीज किया है, तो रिलीज करने दौरान इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो बराबर होती है 0 के। फ्री फॉल मोशन में जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल होती है। तो यहां से स्क्वायर खत्म करके हम यहां रेडिकल दे सकते हैं 2gh, तो vf = रेडिकल 2gh। तो हमारे पास टू कांस्टेंट है, g का वैल्यू 10 और हाइट का है हमारे पास वो 20 मीटर, हाइट इज गिवन व्हिच इज अबाउट 20 मीटर। तो पुट द वैल्यू ऑफ हाइट 20, 2 multiply 10 20, 20 multiply 20, this will becomes equal 400, ये 400 के इक्वल हो जाएगा, और 400 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये बराबर होता है 20 के, दिस इज इक्वल टू 20। ये किसके बराबर होता है? ये 20 के बराबर होता है। जस्ट वन थिंग लेट मी कम, यस, ये बराबर होता है 20 मीटर पर सेकंड। 400 का जो रेडिकल है वो किसके इक्वल है? वो 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। ओके, तो हमारे पास वेलोसिटी अभी गिवन है और मास भी गिवन है। अभी वैल्यू पुट करें, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है हमारे पास? वो है 20, वेलोसिटी क्या है? वो भी है 20। तो 20 मल्टीप्लाई 20 वी विल गेट 400 न्यूटन इन सेकंड। हम क्या अचीव करेंगे? 400 न्यूटन इन सेकंड विल बी करेक्ट वन ऑप्शन, सो इट मींस नन इज करेक्ट वन ऑप्शन। यहां पर कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसा, तो हम लिख देते हैं यहां पर 400 न्यूटन इनटू सेकंड इज करेक्ट वन ऑप्शन। तो ये हमारे पास करेक्ट वन ऑप्शन है, 400 न्यूटन इनटू सेकंड इज करेक्ट वन ऑप्शन। सो नोट डाउन दिस। तो इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। यहाँ पर सेम वे से जैसे हमने ये फार्मूला था, यहाँ पहले हमने फार्मूला पढ़ा था सेम ये मास इनटू वेलोसिटी, बल्कि इसमें क्या था, पहले हमने वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी दी थी, हमने इस तरह से वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी दी थी और मास भी दिया था कि मास हमारे पास 5 kg या जो भी है, तो हम इसका मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि हम इसका किस तरह मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी गिवन है, इस वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देन आफ्टर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ v, देन वी विल हैव टू मल्टीप्लाई मास एंड वेलोसिटी। तब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हम मोमेंटम की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो ये नोट करें। इसके बेसिस पर एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो ये नोट कर लें। हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस की रिपीटेशन ना करें, ठीक है? जिसमें नीड होगी, जो इंपॉर्टेंट समझते हैं कि इसकी बेसिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनके दो दो सवाल भी सॉल्व कर लेंगे, नो मेजर। ओके, तो ये नोट कर लें। अभी मैं इसकी थ्योरेटिकल डेटा जो है ना नहीं लिखता, बस मैं आपको इसकी जो है ना मैथमेटिकली डेटा बता देता हूँ, उसके बेसिस पर सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कहा गया है कि हमारे पास ये मास है, यहाँ कोई बाल है, ये बाल है हमारे पास 2 kg। हमने इस 2 kg मास को रिलीज किया है फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट से हमने 2 kg मास को रिलीज किया है। जब ये 2 kg मास इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, हिच करेगा,
तो ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, सॉरी वेलोसिटी तो हम मालूम कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और ये भी मालूम कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या होगी, व्हाट विल बी मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन ए हमारे पास, बी, सी, डी वेलोसिटी के बेसिस पर, और दूसरा हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम। ओके, तो हमारे पास ये फार्मूला गिवन है 2s = vf² माइनस में vs²। अब जबकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो है 0, तो ये होगा vf²। यहाँ से स्क्वायर खत्म करके यहाँ रेडिकल दे देते हैं, a किसके बराबर है, वो g के बराबर है, तो हम लिखेंगे 2g, और s किसके इक्वल है, वो बराबर है h के, तो vf = रेडिकल 2gh। 2 से हम g का वैल्यू क्या है 10, और हाइट क्या है हमारे पास, हाइट है 20, हाइट है हमारे पास 20, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, रेडिकल 400, तो रेडिकल 400 किसके इक्वल है, वो बराबर होता है 20 मीटर पर सेकंड के, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी, या इसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड होगी, या 40 मीटर पर सेकंड होगी, क्या होगी इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी, तो इसकी मोमेंटम क्या होगी, तो मोमेंटम अभी सिंपली मालूम है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास क्या है हमारे पास 2 kg मास है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 20, वेलोसिटी क्या मिली 20 मिली, तो 2 multiply 20 it means twice of 20 will becomes equal to 40, so unit of momentum is newton into second, तो आप वैल्यू पुट करें ऑप्शन है 20 न्यूटन into second, 40 न्यूटन into second, 30 न्यूटन into second, या 60 न्यूटन into second, which is correct one option, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, so surely B is correct one option, 40 न्यूटन into second is correct one option, तो ये नोट कर लें। तो इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं डिफरेंट वे से। ओके, अभी आते हैं कि मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है। हमने यहाँ पर रिलेशनशिप पढ़ा मोमेंटम का और फोर्स का। अभी हम डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है आपस में, उस रिलेशन पर हम फोकस करेंगे। ओके, ये नोट कर लें, व्हाट विल बी या व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशनशिप है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम बाय 2m। मोमेंटम के स्क्वायर का जो रेशियो है ट्वाइस ऑफ मास है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं, या अच्छा थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर लूं, इसको मॉडिफाई हम कर लेते हैं इस तरह के, अगर आपसे पूछे कि मोमेंटम किसके इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे कि मोमेंटम बराबर है काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ मास, या स्क्वायर खत्म करके यहाँ रेडिकल देंगे, तो दिस इज एक्चुअली मोमेंटम। ये मोमेंटम यहाँ इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करके 2 को आगे लेकर आते हैं, ये भी हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला है। ओके, अब इसकी बेसिस पर हम एक प्रॉब्लम करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो मासेस हैं, एक है 1 ग्राम और दूसरा मास है हमारे पास 4 ग्राम, और ये मूव करें इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ, इन दोनों की जो एनर्जी है वो क्या है, वो है इक्वल, देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, इनकी जो मोमेंटम का रेशियो होगा वो क्या होगा। सर समझ में कुछ भी नहीं आया। सपोज यहाँ 2 masses 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies, with equal kinetic energies, इन दोनों की जो kinetic energy है वो क्या है, वो है equal, then what will be ratio of their momentums, then what will be the ratio of momentum, momentum का ratio क्या होगा,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारे पास है 1:2, 2:1, 3:1 या नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो अभी समझने की कोशिश करें। हमारे पास दो मासेस हैं, एक है 1 ग्राम और दूसरा मास है हमारे पास 4 ग्राम। दो मासेस गिवन है और कंडीशन दी गई है कि इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? वो है इक्वल। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इनकी इक्वल है। अभी पूछा गया है कि इनकी मोमेंटम का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम्स विल बिकम्स इक्वल टू व्हाट? इनकी मोमेंटम का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो हमारे पास कंडीशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी से इक्वल है। सो काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होते हैं? मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m। ओके, सपोज करें क्या है, यहाँ डिफरेंट मासेस है, ये m1 है और ये क्या है हमारे पास m2। इसको हम लिखते हैं दिस m1, दिस इज m2। सो 2 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? मोमेंटम, इसका मोमेंटम है p1, इसका मोमेंटम है p2, इसका मोमेंटम है p1, इसका मोमेंटम है p2। तो p1 स्क्वायर अपॉन में m1 इज इक्वल टू p2 स्क्वायर अपॉन में m2। ओके, अभी क्या है, इनकी मोमेंटम का रेशियो मालूम करना है। यहाँ पर p2 क्या है, सपोज करें 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आकर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा p1 स्क्वायर अपॉन में p2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 यहाँ डिवाइड करती है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगी m1 अपॉन में m2। तो सिंपली यहाँ से स्क्वायर खत्म करें, हम यहाँ देंगे रेडिकल, हम यहाँ देंगे रेडिकल्स। ओके, तो m1 बाय m2। अच्छा, m1 का वैल्यू क्या है? m1 बराबर है हमारे पास 1 के इक्वल, और m2 किसके इक्वल है? वो बराबर है 4 के। तो हम लिख सकते हैं रेडिकल 1 बाय रेडिकल 4। रेडिकल 1 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। रेडिकल 4 किसके इक्वल होता है? वो बराबर होता है 2 के। तो क्या जवाब आएगा? 1/2। इट मींस 1/2 इज करेक्ट वन ऑप्शन। 1/2 इज करेक्ट वन ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? ए इज करेक्ट वन ऑप्शन। ओके, 1/2 इज करेक्ट वन ऑप्शन। अगर सेम वे से, तो आपको बस जनरली ये साले बनाने की नीड नहीं है। मैंने यहाँ पर इसलिए साले के फर्स्ट प्रॉब्लम था, तो अभी आपको ये फार्मूला बस माइंड में होना चाहिए कि P1 बाय P2 रेडिकल M1 बाय M2। ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास M1 है, M1 हमारे पास है 4 ग्राम और M2 है हमारे पास 16 ग्राम, तो इनका रेशियो क्या आएगा? व्हाट विल बी रेशियो ऑफ दीज वैल्यूज? इन मासेस का जो है ना, मासेस गिवन है, इन मासेस के मोमेंटम का रेशियो क्या आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 2:4 या 4:2, 3:2, 1:2। व्हाट विल बी करेक्ट वन ऑप्शन? या 1:3 कर लेते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, रेशियो मालूम करना P1 बाय P2 रेडिकल M1 बाय M2। M1 किसके इक्वल है? M1 बराबर है 4 और M2 किसके इक्वल है? वो बराबर है 16 के। 4 का रेडिकल क्या होगा? वो होगा 2 और 16 का रेडिकल क्या होगा? वो होगा 4। इट मींस 2/4, 2/4। इसका मतलब है 2:4 इज करेक्ट वन ऑप्शन। क्या 2:4 इज करेक्ट वन ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट वन ऑप्शन। ए क्या है हमारे पास? ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका रेशियो होगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरे केस में इस तरह कह सकता है कि 2 मासेस है हमारे पास, यहाँ सेम मासेस है हमारे पास, एक 1 ग्राम है और दूसरा क्या है? वो है 4 ग्राम। इनकी जो मोमेंटम है वो अभी मोमेंटम इक्वल है। इनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज? इस केस में क्या है? इस केस में है एक्चुअली काइनेटिक एनर्जीज इक्वल है। दूसरा केस हमारे पास ये है कि इनकी मोमेंटम इक्वल है। इनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा? यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जीज इक्वल है, मोमेंटम का रेशियो मालूम करना है। दूसरा केस क्या है? मोमेंटम इक्वल है, काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो मालूम करना है। ओके, तो ये नोट कर लें, इसके बेस पर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जल्दी करें, नोट कर लें, मैं वीडियो चेक कर लूं। ओके, नोट कर लें। ओके, ठीक है, तो अभी इसको रिमूव कर देते हैं, ये नोट कर लें।
अभी दूसरा केस है हमारे पास, इनकी मोमेंटम इक्वल है, काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा? What will be ratio of their kinetic, sorry, what will be ratio of their kinetic energies? Yes, kinetic energies का ratio क्या होगा? Suppose two masses 4 gram and 3 gram are moving with equal momentum, इन दोनों मासेस का जो मोमेंटम है वो क्या है? वो है इक्वल मोमेंटम है. Then what will be ratio of their kinetic energies? What will be ratio of their kinetic energies? इनकी kinetic energies का रेशियो क्या होगा? What will be ratio of their kinetic energies? इनकी kinetic energies का रेशियो क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी. 4:3, 3:4, 1:2, 2:1. What will be ratio of their kinetic energies? इस केस में क्या है? मोमेंटम से इक्वल है ऑब्जेक्ट के. ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो क्या है? वो है इक्वल मोमेंटम है. अभी मासेस क्या है? 4 ग्राम और दूसरा है हमारे पास 3 ग्राम है. काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो हमें मालूम करना है. क्या है? इक्वल मोमेंटम. इट मींस p1 इज इक्वल टू p2. मोमेंटम क्या? इक्वल. तो मोमेंटम का फार्मूला ये गिवन है 2ke int m. तो आप फार्मूला पुट करेंगे 2ke int m. ये m सपोज करें p1 है तो ये 2ke k1 ke2 मल्टीप्लाई m2. तो रेडिकल से कैंसिल. ओके, तो क्या बचा? 2ke1 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू ke2 मल्टीप्लाई m2. 2 से कैंसिल. सो हमें मालूम करना है काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो. सो ke1 बाय ke2 या मल्टीप्लाई करके इधर आकर डिवाइड करेगी. m1 या मल्टीप्लाई कर दे इधर आकर डिवाइड करेगी. तो m2 बाय m2 क्या है हमारे पास? वो है 3 ग्राम. और m1 क्या है हमारे पास? वो है 4. तो रेशियो क्या होगा? 3 ग्राम अपॉन 4 ग्राम. ग्राम से कैंसिल. तो रिमेनिंग क्या बचा? 3 अपॉन 4. इसका मतलब है 3:4 इज करेक्ट वन ऑप्शन. 3:4 इज करेक्ट वन. सो बी इज करेक्ट वन ऑप्शन. तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो है वो क्या है? वो 3:4 है. ओके, ये नोट कर लें. अभी कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों इक्वल हैं. देन व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों इक्वल हैं, एक साथ इक्वल हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओके, अभी सिंपल क्वेश्चन है. ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इक्वल kinetic energy and momentum. Object, a mass is moving with equal momentum and kinetic energy. Equal momentum and kinetic energy. Then what will be velocity of this object? Then what will be velocity of mass? या velocity of this mass. इस mass की जो velocity वो क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी. 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड. अभी कंडीशन क्या है? इसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या इक्वल है, एक साथ इक्वल है. तो इनकी वेलोसिटी का, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? रेशियो नहीं बल्कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो कंडीशन सिंपल है. हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या है? वो है इक्वल. तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर. और मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो मास से कैंसिल, वेलोसिटी से कैंसिल. तो यहाँ बचा 1/2 इनटू v. यहाँ पर v क्या है? रिमेनिंग. यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
तो हमें वेलोसिटी मालूम करना है, 2 यहाँ डिवाइड करता है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड। तो एक कांस्टेंट कंडीशन है कि जब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी 2 मीटर पर सेकंड। ओके, ये नोट कर लें। अभी हम दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। अभी आई थिंक रिमेनिंग 2-3 हैं, वो 2-3 हम कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन डैश परसेंटेज इज इंक्रीज बाय मोमेंटम। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को या मोमेंटम को, अगर हम मोमेंटम को 20% बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंटेज बढ़ जाएगी। ये फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसमें भी एमसीक्यूज गिवन है और ये मोस्टली एमसीक्यूज रिपीटेड होता है, सेम एमसीक्यू होता है, सेम डेटा होती है। एमसीक्यूज क्या है, if momentum is increased by 20%, then kinetic energy will be increased by 20%, 40%, 44%, 48%. How much percentage kinetic energy can be increased? हमारे पास ये फार्मूला होता है इसका, ये फार्मूला आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू 1 प्लस में मोमेंटम बाय 100 मल्टीप्लाई मोमेंटम परसेंटेज। 1 प्लस में मोमेंटम बाय 100 मल्टीप्लाई मोमेंटम परसेंटेज। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये करेक्ट कर लें। क्या है 2 है यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू 2 प्लस मोमेंटम बाय 100 इनटू मोमेंटम परसेंटेज। ओके, तो सिंपली आप सॉल्व करें। 2 कांस्टेंट फार्मूले का मोमेंटम कितनी परसेंट है y20, तो आप 20 पुट करें, 20 बाय 100 इनटू मोमेंटम क्या है 20% है। ओके, तो इसकी एलसीएम लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 200 प्लस में 20 अपॉन 100 इनटू 20, तो ये हो जाएगा 220। ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई 20 बाय 100। 0 सेकेंड से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 से तो ये हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय क्या है वो है 10 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 सेकेंड से तो रिमेनिंग क्या बचा 44%। क्या है 44% इज करेक्ट वन। सो सी इज करेक्ट वन ऑप्शन, ये हमारे पास सी करेक्ट है। अगर हमारे पास हमको कहा जाए कि मोमेंटम में डिक्रीज होता है 20%, देन करंट एनर्जी विल बी डिक्रीज बाय डैश परसेंटेज। यहाँ पर हमने मोमेंटम को 20% इंक्रीज किया है तो हमने ये फार्मूला यूज किया। अगर करंट एनर्जी मालूम करें हम, अगर मोमेंटम 20% डिक्रीज हो जाए तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, ये सेमी फार्मूला है। बस जस्ट हम यहाँ पर पॉजिटिव को नेगेटिव कर लेंगे, p बाय 100 मल्टीप्लाई मोमेंटम परसेंटेज। तो इस वजह से हम चाहे मोमेंटम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो इस सिचुएशन को देखकर, इस फार्मूला को देखकर, डेटा को देखकर हम मालूम कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है या काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई है। सो बाय दिस मेथड वी कैन इजीली कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, अभी आई थिंक लास्ट वन क्वेश्चन रिमेनिंग, अभी उसको सॉल्व करें, देन आफ्टर वी विल एंड दिस वीडियो लेक्चर। ओके, इस वीडियो लेक्चर फिर हम एंड अप कर लेंगे। अभी ये तमाम प्यारा क्वेश्चन है, किप्स के बुक से लिया ये क्वेश्चन मैंने, तो आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे पास 2 मासेस हैं, एक मास है m और दूसरा मास है 3m। इट मींस 3 टाइम्स मैक्सिमम देन दैट ऑफ ओरिजिनल मास। एक मास है हमारे पास
m1 सपोज करें वो है m के बराबर, और जो m2 है वो 3 टाइम्स मैक्सिमम है देन दैट ऑफ द m1। ओके, और इसकी जो वेलोसिटी है m1 की, सपोज करें ये वेलोसिटी है ट्वाइस ऑफ v, मैक्सिमम वेलोसिटी डबल में वेलोसिटी है, और जो v2 है वो बराबर है v के। ये वेलोसिटी इसके गिवन है। ओके, अभी हमसे पूछा गया है कि इसकी कोलिजन हो रही है, इन मासेस के दरमियान में कोलिजन हो रही है, उन कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज में क्या तब्दीली आएगी, व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। इसकी मैं थ्योरेटिकल डेटा लिखता हूं। थ्योरेटिकल डेटा में कहा गया है कि इफ टू रेलवे ट्रैक्स मास m and 3m move towards each other in opposite direction with speeds 2v and v respectively, the trucks collide and strike together. What is the speed of truck after collision? कुछ भी समझ में नहीं आ सर, समझने की कोशिश करें। सपोज टू रेलवे ट्रैक्स ये पेन खत्म, रेलवे ट्रैक्स विथ मास m and 3m are moving in opposite direction, are moving in opposite direction with speeds of 2v and v respectively. At certain point they collide with each other, at certain point they collide with each other। ये क्या होगा, यहाँ पर collide आएगा। At certain point they collide with each other, ये क्या करते हैं, collide करते हैं एक दूसरे के साथ। Then what will be speed after collision। collision के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, what will be speed after collision। ये एज प्रॉब्लम किस के बुक में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी, v/2 v/3 v/4 v/5, ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। v/2 v/3 v/4 v/5 ये ऑप्शंस गिवन है। तो अभी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। हमारे पास सपोज करें ये एक रेलवे ट्रैक है, इसका मास है m, और दूसरा रेलवे ट्रैक ये, इसका जो मास है m2 वो है 3 टाइम्स मैक्सिमम देन दैट ऑफ दिस वन, और इसकी जो वेलोसिटी है, इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी है ज्यादा, और इसकी वेलोसिटी है ये। जब ये एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं एक पॉइंट, सर्टेन पॉइंट पर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने के बाद इनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। असली वेलोसिटी क्या है इसकी, एक की v है दूसरे की 2v, एक का मास है m दूसरे का मास है 3m। मासेस तो कांस्टेंट रहेंगे चाहे कोलिजन हो चाहे कोलिजन ना हो, मासेस रिमेन अनचेंज, बल्कि इनके वेलोसिटीज में तब्दीली आएगी। ओके, तो वेलोसिटी क्या होगी, ऑप्शन ए गिवन है v/2 v/3 v/4 v/5, तो ये ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। वंस टाइम में कंफर्म कर लो, यस ये ऑप्शन गिवन है। तो हमारे पास ऑप्शन है ये v/2 v/3 v/4 v/5, तो फार्मूला होता है m1 v1 प्लस में m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v डैश इंटू v डैश, ये फार्मूला है। m1 v1 प्लस में m2 v2 ब्रैकेट m1 प्लस m2 v डैश। ओके, तो यहाँ पर m1 किसके इक्वल है, m1 बराबर है m के, तो यहाँ लिखेंगे m। v1 किसके इक्वल है, वो बराबर है 2v के।
प्लस m2 किसके इक्वल है, वो बराबर है 3m के। और जो m2 है क्या है, ये m1 की अपोजिशन में जिसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी नेगेटिव माइनस में v इज इक्वल टू m1 किसके इक्वल है, वो m के बराबर है, m2 किसके इक्वल है, वो 3m के बराबर है, और v डैश हमें मालूम का नहीं है, तो ये हो जाएगा 2mv प्लस माइनस माइनस 3mv इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4mv डैश 4mv डैश 2mv माइनस 3mv will remaining माइनस में mv is equal to 4mv डैश, तो m से कैंसिल, तो v डैश क्या आएगी, v डैश होगी, v डैश हमारे पास आ जाएगी v by 4, 4 या मल्टीप्लाई करता है इधर आकर मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा 1 by 4 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन दे या ना दे नो मैटर, यहाँ पर डायरेक्शन की साइन जो डायरेक्शन है यहाँ पर गिवन भी ना -4 भी होगा, तो ये एक्सप्लेन करेगा जस्ट डायरेक्शन को, इसकी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन से लेना देना है। तो इसकी जो वेलोसिटी वो क्या होगी 1 by 4 मीटर पर सेकंड, तो सिंपली आप इस v को चाहे रिमूव करें या चाहे रख लें नो मीटर, 1 by 2 मीटर पर सेकंड या 1 by 4 मीटर पर सेकंड या 1 by 5 मीटर पर सेकंड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारे पास जाहिर सी बात है अभी तो सारे हो चुका है 1 by 4 सी इज करेक्ट वन ऑप्शन। तो सिंपल वे से इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम। इनके अलावा चाहे एमडी गेट की टेस्ट हो, ईकेट की टेस्ट हो, इनसे बाहर एमसीक्यूज इंशाल्लाह नहीं आएगा। आप कोशिश करें इन प्रॉब्लम की जो ना प्रैक्टिस करें, तकरीबन 8 नाम हमने प्रॉब्लम की है, तो इन प्रॉब्लम्स को प्रॉपर वे से आप प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, कोशिश करें। मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया है, वो जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, वो पीडीएफ बनाया था वो शेयर कर लिया आपके साथ, तो आप क्या करें उस पीडीएफ से प्रैक्टिस करें प्रॉब्लम्स की, उस प्रैक्टिस की बेसिस पर ही जो है ना आपकी फिजिक्स सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट आती जाएगी। ओनली अभी प्रैक्टिस का ऑप्शन है आपके पास रिमेनिंग। अगर आप एमटीकेट में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड पहले से स्टडी कर ली है, अभी क्या है जस्ट प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी जो है ना स्कोरिंग अच्छी आ सकती है, उतनी आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकती हैं। Okay, so I think that's will be enough for this lecture. If you have any question, you can ask, you can comment me. Okay, so see you next tomorrow. Thank you.